हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एस लर्निंग चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो क्लास 10th में हमारे पास साइंस का टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, आप लाइट के बारे में जानते ही, आप रोज़ ही देखते हैं अपने घरों में, बाहर और सड़कों पे जो बैनर्स वगैरह होते हैं उसमें सब कुछ लाइट ही होता है। अगर लाइट ना हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही अंधेरे काल में चली जाएगी और आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। देखिए बच्चों, लाइट जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी यानी कि एनर्जी वो चीज़ होती है जिसके कारण हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, साउंड एक एनर्जी होती है। और उसमें वर्क वाले चैप्टर में आपने एनर्जी के बारे में बहुत सारा पढ़ा है। उसमें काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है आपने, और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, और बहुत सारी प्रकार की एनर्जियाँ होती हैं वैसे तो, लेकिन अभी आप मत जानिए। जो हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है कि देखिए बच्चों, वो एयर का हो या फिर वैक्यूम का हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें उसकी स्पीड हमेशा 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। और जो हमारे पास लाइट होती है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। यानी कि जब आपने देखा होगा, ये हमारे पास मान लीजिए अर्थ है और ये हमारे पास अपना सूरज है। इससे जब हमारे पास स्पेस से लाइट आती है तो आप जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत कि जो स्पेस है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली जगह है। वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नहीं है एक्सेप्ट प्लैनेट्स एंड स्टार्स को छोड़ के। तो उसमें क्या है कि लेकिन आप जानते होंगे जब आप दिन में होते हैं, यानी कि डे में होते हैं, तब आप सनलाइट को महसूस कर पाते हैं और देख भी पाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो लाइट है उसको कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है और स्पेस से हमारी अर्थ पे आती है। अगला हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, ये भी आप अपने घर में जानते ही हैं। जब आप सुबह नहा धो के अपने आप को शीशे में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो आपकी चेहरा होता है, ये इस प्रकार का जो चेहरा है वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो आपके घर में लगा हुआ है वो एक प्लेन मिरर है। और क्राउड मिरर वगैरह के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। यहाँ पे पॉलिश सरफेस का मतलब ये होता है कि बच्चों, जो जब हमारे पास मिरर बनता है तो वो सिल्वर होता है, उसके ऊपर पहले क्या करा जाता है, पॉलिश की जाती है ताकि वो बिल्कुल चमक जाए। उसके बाद उस पर सिल्वर की कोटिंग भी होती है। उसके बाद उसके पीछे ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की या ब्राउन कलर की कोटिंग भी होती है ताकि वो ख़राब ना हो, ज़्यादा सालों तक चले। तो इस प्रकार बनता है हमारे पास जो है मिरर। आगे हम देखते हैं, अभी तक जो आपने पढ़े हैं 7th 8th क्लास तक, और जो आप अपनी रोज़ ज़िंदगी में भी देखते हैं, वो केवल होते हैं प्लेन मिरर्स। यानी कि कुछ इस प्रकार उसमें आप क्या देखते होंगे, जो होती है आपकी जो इमेज होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि इरेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हो तो उल्टे दिखेंगे। उसमें जो होती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड, यस। यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा वो आपकी इमेज में लेफ्ट हैंड के रूप में प्रतीत होगा। तीसरा उसमें हम देखते हैं कि वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल यानी कि आप जानते हैं, ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं आप। वर्चुअल यानी कि जिसको हम स्क्रीन पे ना ले सकें, ऑब्टेन ना कर सकते। इसका एग्जांपल इसको समझने के लिए है कि बच्चों, जब आप मिरर में देखते होंगे तो आप वो केवल मिरर के अंदर ही देख सकते हैं। आपकी जो फ़ोटो मिरर में बन रही है वो आप किसी प्लेन पेपर पे या फिर अपनी किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे नहीं बनवा सकते हैं। तो उस इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। और चौथा पॉइंट जो आपको लिखना है प्लेन मिरर में, वो ये है कि वो हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनाता है। यानी कि जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज़ इमेज का भी होगा। तो अब तक आपने केवल ये प्लेन मिरर पढ़े थे, परंतु अब 10th क्लास में आपको स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं। और स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। यह आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी, परंतु आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो बच्चों, पहला होता है हमारे पास, सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन सीखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक गोला लिया जाता है। गोला यानी कि एक स्फेयर लिया जाता है। अब उसको हम थोड़ा सा पीसेस से काट देते हैं, यानी कि मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से उसको यूँ काट देंगे और जो ये पीस जो आया है इसको हम थोड़ी सी पॉलिश वगैरह करके मिरर बना लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा हमारा मिरर। अब बच्चे, इसमें दो केस बनते हैं। एक तो ये, जब ये हमारे पास उस स्फेयर का जो पार्ट होगा, ये अगर हम इस पे जो पॉलिश है वो इधर की साइड करें तो फिर ये जो होगा ये हमारे पास कॉनकेव मिरर कहलाएगा।
कॉनकेव मिरर। और दूसरा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जब हमारे पास जो है पॉलिश वो उससे अपोजिट साइड पे हो, यानी कि जैसे राइट साइड में थी परंतु अब लेफ़्ट साइड में हो, तो फिर ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है डिफरेंस। अब आप डिफरेंस इसमें खुद पढ़िए। इसको हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग। ये हम बाद में इनकी जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा मैं आपको। इसमें आप देख लीजिए, जो मैंने बताया था ये एक पॉलिश सरफेस है जहाँ पे हम सिल्वर की और ब्लैक या फिर रेड पेंट की कोटिंग करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जिस प्रकार आपने जो कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे 9th क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ाता है, उसी प्रकार इस बार भी है। तो क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज, जो दो होते हैं हमारे पास, जो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो सेम रहते हैं। चाहे वो प्लेन मिरर क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों ना हो, और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों ना हो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिलवा देता हूँ। पहला हमारे पास होता है जो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमेशा और हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है वो ये है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है जो नॉर्मल होता है हमारे पास उसके और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल है वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो जो आप यूज़ इस्तेमाल करते हैं डेली। तो ये थे हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास सभी काइंड ऑफ मिरर्स पे एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन इस बार हमें क्या है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी होगी। तो वो कैसे करनी है, वो आप इतने सारे 6 केसेस होते हैं, दो मिरर्स के और 4 होते हैं अलग दो मिरर्स के, यानी कि ये पूरे हो गए आपके 16 केसेस। ये आप हमेशा के लिए रट के नहीं रख सकते हैं, ये बहुत भारी होगा। इसलिए आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड रेज कुछ होती हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो पहले हमारे पास होती है कि जो रे होती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से, ये सब आप जानते होंगे क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो होगी इससे जब पैरेलल आएगी कोई रे, तो फिर वो जो है हमारे पास पॉलिश सरफेस जो होगी, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको ज़रा। जैसे हमारे पास मिरर है और ये हमारे पास पॉलिश सरफेस है, इससे जब वो टकराएगी इस प्रकार कुछ, तो क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगी, फोकस से पास करेगी, चाहे वो मिरर के नीचे की साइड से आए चाहे ऊपर की साइड से आए, बस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो फिर वो उससे स्ट्राइक करने के बाद एफ यानी कि फोकस पॉइंट से स्ट्राइक पास होती हुई जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का केस हो चाहे वो कॉनकेव मिरर का केस हो। दूसरा हमारे पास पॉइंट है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ इफ इट्स फॉल नॉर्मली। देखिए बच्चों, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि सी, ये हमारे पास सी, कोई रे अगर इससे पास होते हुए आ रही है तो फिर वो टकराएगी और सेम टू सेम उसी पाथ पे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा इसके पाथ में, ये स्ट्राइक करके कहीं पे भी मुड़ेगी नहीं। ये था हमारे पास सिंपल सा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, जो हमारे पास दो होते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारे पास वीडियो। यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी डिफाइन दी गई है, आप खुद से पढ़ लीजिए, बाकी मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों देखिए, राइट द रूल्स फॉर इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स। अब बच्चों इन्होंने रे डायग्राम्स बनाने को तो दिए नहीं है, कौन सा वाला बनाना है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहला वाला पार्ट कर लीजिए। जो रूल्स मैंने आपको 4 रूल्स बताए पूरे, ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमें रे डायग्राम कौन से वाला केस बनाना है वो नहीं स्पेसिफाई किया गया है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द कॉनकेव मिरर एंड मार्क इट्स पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इसका आंसर इन्होंने खुद ही आपको दे रखा है, ये देखिए पूरी की पूरी ये हमारे पास चित्र है।
ये आपको अपनी कॉपी में एज इट इज़ छाप देना है। तो ये थे आज हमारे पास बहुत छोटे से क्वेश्चन थे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा से देख लो। थैंक यू।